हे राधे, अब तुम नंद भवन में जल्दी से पधारो। यद्यपि सती गणों का दूसरे के आंगन में जाना, वहां पर रसोई करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। फिर एक बात और है कि नंद भवन में एक लंपट भी तो विराजमान है, वो लंपट शिरोमणि, इसलिए भेजने में थोड़ा सा कहीं संकोच होता है। फिर भी श्री यशोदा ने कहा है, इसलिए मैं तेरे हाथ में श्री राधिका को समर्पित कर रही हूं, ऐसे श्री जटला जी कह रही हैं। अब जटला जी श्री वृषभानंदिनी राधिका से उस समय स्नेह करती हुई कह रही हैं कि तदपि यदि गंतुम एव राधे निपुण धियापि मया निदिश्यते त्वं तदपि निखिल वेद पौर्णमासी वचना तते अविलंघ्यतैव हेतु। बोले यद्यपि वहां पर चंचल शिरोमणि विराजमान हैं और भेजने में थोड़ा सा डर तो लगता है उसकी चंचलता को देख करके, परंतु फिर भी तदपि यदि गंतुम एव राधे निपुण धियापि मया निदिश्यते, मैं बड़ी चतुर हूँ, निपुण बुद्धि वाली हूँ, फिर भी तुमको जाने के लिए जो मैं निर्देश प्रदान कर रही हूँ, अनुमति प्रदान कर रही हूँ, उसका कारण ये है कि निखिल वेद पौर्णमासी, श्री पौर्णमासी जी तो बड़ी विद्वान हैं और बड़ों के विद्वान, उन विद्वानों के बड़ों के वचन के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए पौर्णमासी जी ने इस बात के लिए मुझे अनुमति दी है। पौर्णमासी जी ने कहा है कि नहीं, राधिका को नित्य जरूर भेज दिया करो, इससे ब्रज का बड़ा कल्याण होगा। तो उन्होंने ये वचन कहे हैं, इसलिए निखिल वेद पौर्णमासी, संपूर्ण तत्व को जानने वाली पौर्णमासी जी ने भी मुझे तुमको भेजने के लिए आग्रह किया है, अनुमोदन किया है। इसलिए पौर्णमासी के वचन तते अभिलंघ्यतैव हेतु, उनकी वचनों की पंक्तियां अभिलंघ होकर के ही विराजमान हैं, उनकी वचनों की पंक्तियों का उल्लंघन में नहीं कर सकती हूँ। पौर्णमासी जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, इसलिए तुमको भेज रही हूं। अब आगे वर्णन कर रही हैं वे, आगे श्री यशोदा जी श्री जटला जी के ही वचन हैं कि ब्रजपति गृहिणी गिरम चराभ्यर्थन विनयान नयानुबद्ध मूलम कत निरसतुम अत्र शक्नुमस्तक तब भगवान हरेव रक्षितास्तु। डुकरिया कह रही है बूढ़ी कि ब्रजपति गृहिणी गिरम, अरे यशोदा ने वचन कहे हैं कि राधिका को भेज देना। अब यदि यशोदा के वचन नहीं मानूंगी तो भाई वे तो रानी हैं, उनके वचन तो हम सब प्रजा हैं, उनके वचन तो मानने ही पड़ेंगे, रानी के वचन तो मानने ही पड़ेंगे। इसलिए ब्रजपति गृहिणी गिरम, यशोदा के जो वचन हैं उनका भी तो आदर रखना है। चिराभ्यर्थन विनय अनुनय अनुबद्ध मूलम, उनकी जो वचन हैं वो बहुत देर से, चिरकाल से अभ्यर्थन प्रार्थना भी जुड़ी हुई है, उसमें विनय भी जुड़ा हुआ है, अनुनयन मनाने का भाव भी विराजमान है। ऐसे अनुनय विनय से युक्त, अभ्यर्थन प्रार्थना से युक्त यशोदा जैसी गंभीर प्रधान जो वृक्ष की स्वामिनी है, उन वृक्ष की स्वामिनी के वचन को कैसे काटा जा सकता है। राजा के वचन को, रानी के वचन को वैसे भी निषेध नहीं किया जा सकता है। पुरानी नीति ये कहती है कि अपने अधिकारी की प्रार्थना आज्ञा होती है, ऑफिसर की रिक्वेस्ट सर्वदा ऑर्डर होती है। वो भले अपने सबॉर्डिनेट से कहता है प्लीज ये कर लीजिए, परंतु प्लीज समझना नहीं चाहिए,
उसको प्लीज नहीं समझना चाहिए, तो उसको आदेश समझना चाहिए। तो ऑफिसर की जो प्रार्थना है वो भी आदेशी होती है। ये एक सामान्य नीति है सर्वदा से। इसलिए श्री यशोदा जो प्रार्थना अभ्युदय अनुनय करती हुई विराजमान है, वो एक तरह से उनकी आज्ञा ही है। उसको कत निरसतुम अत शक्नुमस, हम उसका निराश करने में कैसे समर्थ हो सकती हैं? उसका निराश कर सकने में हम समर्थ नहीं हैं। तब भगवान हविरेव रक्षतास्तु, अब मैं तो बड़ी भिच्ची में आ गई, समस्या में आ गई। अब ठीक है, अब जो होगा सो होगा, अब तुझे भेजने के लिए अनुमति तो प्रदान करनी ही पड़ेगी। इसलिए अरे बधू, तब भगवान हरिरेव रक्षतास्तु, तेरी रक्षा भगवान हरि ही करेंगे। अब तो ठाकुर के भरोसे तुझे छोड़ रही हूँ, भगवान हरि ही तेरी रक्षा करने वाले हैं, वे ही रक्षा करेंगे। अब जो आदेश है रानी का आदेश, उसको टाला तो जा नहीं सकता है। ऐसे कहीं विरोध के स्वर भी विराजमान है, परंतु वो विरोध प्रकट भी नहीं कर पा रही है। तो श्री जटला ने इस समय अनुमति प्रदान कर दी। ये जटला की जो मन की जो संभ्रम की जो स्थिति है, एकदम वो स्थिति बड़ी सुंदर प्रकट हो रही है कि तब भगवान हरिरेव रक्षतास्तु, भगवान हरि ही बस तेरी रक्षा करे। जाओ भाई जाओ, राजा के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। ये जो रानी की प्रार्थना है वो प्रार्थना नहीं होती है, अधिकारी की प्रार्थना तो आदेश होती है। तो आदेश मिला है तो अब तो पालन करना ही पड़ेगा। दोबारा विचार कर ले कि ब्रजपति गृहिणी गिरम, श्री यशोदा की जो वाणी है वो वाणी कैसी है? बोले चिराभ्यर्थन विनय अनुनय अनुबद्ध मूलम, जिसमें अभ्यर्थन माने प्रार्थना, विनय और अनुनय माने मनाने की भावना विराजमान है। ऐसी यशोदा की जो वाणी है वो कत निरसतुम अत्र शक्नुमः, उसको हम कहाँ तक टाल सकती हैं? ज्यादा देर टाल तो नहीं सकती हैं, रानी की आज्ञा है। ऐसी स्थिति में तब भगवान हरिरेव रक्षतास्तु, जाओ भाई जाओ, अब ठाकुर ही तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा कहकर के श्री जटला जी ने राधिका को अनुमति प्रदान की है। बोले और तो कोई बात नहीं है, तो वहां पर एक चंचल शिरोमणि है, वो बकारी जो है वो बकारी है, इसलिए उसका थोड़ा सा डर लगता है। अवत जगदिदम स्वधर्म पाली किमे सती सजहात लोकनाथ, इतिकल भवती तदीय पाणौ सुमुख समर्पे निराकुला भवेयम। श्री कौंदी जी के, कुंदलता जी के हाथ में राधिका को समर्पित करती हुई जटला कह रही हैं कि अवत जगदिदम स्वधर्म पाली, वे श्री लोकनाथ भगवान जगत की रक्षा करने वाले, उनका नाम ही है लोकनाथ, वे जगत की रक्षा करने वाले हैं। अवत जगदीयम, जब वे सारे संसार की रक्षा करते हैं तो हम ब्रजवासी कोई संसार से अलग थोड़ी हैं, हमारी भी वे रक्षा करेंगे। ठाकुर की शरणागति ग्रहण कर रही है जटला कि अवत जगदिदम, इस सारे जगत की जब भगवान रक्षा करने वाले हैं, स्वधर्म पाली कि मैं सती सजहात लोकनाथ है, तो वे अपने धर्म की पंक्ति का पालन करने वाली जो सतीगण हैं, उन सतीगणों का क्या पालन नहीं करेंगे? जो स्वधर्म का पालन करने में आग्रह लेकर के बैठी हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, उन सतियों के धर्म की रक्षा करने में क्या नारायण हमारी सहायता नहीं करेंगे क्या? वे जगदीश लोकनाथ क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? उन नारायण ही हमारी एकमात्र शरण है। आफत तो बड़ी आ गई है, भेजना पड़ रहा है, परंतु क्या करें? वे हरि जब जगत की रक्षा करते हैं तो वे पतिव्रताओं के पातिव्रत्य की भी रक्षा करेंगे ही करेंगे। इति किल भवती यदि ये पाणो, ऐसा कह करके इति किल भवती, अरे राधिके तदीय पाणो,
उस परमेश्वर के हाथ में ही अब मैं तुझे समर्पित कर रही हूं। अब वो परमेश्वर के भरोसे तुझे छोड़ रही हूं। वे नारायण ही तेरी रक्षा करें। इति किल भवतीम तदीय पाणो सुमुख समर्पित निराकुला भवेयम। अब नारायण को समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके ही मैं निराकुला हो जाऊंगी, निर्विघ्न व्याकुलता से रहित होकर के विराजमान हो जाऊंगी। और श्री ये जटला कर रही है और उधर श्री कुंदलता जी ने पहले कह दी, बोले अरे सके तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अरे कोई भी जो तेरा स्पर्श कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मैं तुझे श्याम सुंदर के अंग का वस्त्र ही बना दूंगी। निरंग जो अंगना है, अंग का मैं अंशुक बना करके ही तुझे विराजमान होंगी। ये पहले ही कह आई है। तो ऐसा कहकर के जब इन्होंने कहा इत गुरु जरती गिरा समुद्र, इस प्रकार गुरु जरती घर की बड़ी बूढ़ी जो जटला है, उन जरती के वचन को, जटला के वचन को श्रवण करके, इत गुरु जरती गिरा समुद्र, ऐसे जरती वृद्धा के वचन को श्रवण करके स्मित लव समृत पेशला, उस समय जितनी भी सखीगण हैं, ललता इत्यादि सब सखीगण, कौंदी जी भी, कुंदलता जी भी विराजमान है, तो कुंदलता जी सहित ललता प्रभृति सारी सखीगण और स्वयं श्री राधिका भी, उनको मुस्कान आ रही है, वे सब हंस रही है भीतर ही भीतर। परंतु समुद्र स्मित लव, उठने वाला जो प्रसन्न आनंद है, उस समय सबको हंसी आ रही है। और हंसी आने पर तो उठने वाली जो हंसी है उसको लव समृद्ध पेशला, सबकी सब उस हंसी को रोकने में बड़ी कुशल है। अपनी हंसी को दबा करके सब आनंदित तो हो रही है, परंतु अपनी हंसी को दबा करके सखी स्वाहा, उस समय ललता इत्यादि जितनी भी सखीगण हैं, विकसित विकसित असित नेत्र कोण भंग्या, उस समय चंचल विकसित होने वाली कटाक्ष के द्वारा किमपि नगद्य, एक दूसरे से कुछ कह रही हैं, मानो आंख मिचका करके नेत्र के कोण से कह रही हैं, चिंता मत कर, चिंता मत कर, अनुमति मिल गई, अब तो चलेंगी, अब तो चलेंगी, अब तो सखी को प्यारे का दर्शन प्राप्त कराएंगे। राधिका से भी कह रही हैं, बोले आंख मिचका करके, अब जटला जी नहीं देख रही हैं, ये सखी आपस में ही नैनों में सेना बेनी करते हुए बात कर रही हैं और कह रही हैं बस हो गया, काम हो गया, काम बन गया, ये जटला ने अनुमति प्रदान कर दी है, अब चले। तो विकसित असित नेत्र कोण, असित माने श्याम, सित कहते हैं सफेद, असित माने काले, जिनके नेत्रों के कोण श्यामलता से युक्त हैं, ऐसे कजरारे नयनों से आपस में संकेत करके कोण भंगी से ही किमपि नगद्य, कुछ कहती हुई, बोले अरे सखी आज तेरे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, ऐसा कहकर के बभूव साप तूष्णीम, जिस समय संकेत कर रही हैं उस समय बभूव साप तूष्णीम, श्री राधिका भी चुप होकर के विराजमान हुई। तो इति माने इस प्रकार गुरजरती गिरा समुद्र, जब गुरजरती जटला ने वचन कहे तो समुद्र स्मित लव, उस समय सभी के मुख के ऊपर स्मित लव मंद मुस्कान, समुद्र माने उदय हो गई, समुद्र स्मित लव, सबके हृदय में सबके मुख के ऊपर मुस्कान उदित हो गई है। परंतु उस उठने वाली मुस्कान को भी समृद्धि पेशला, रोकने में ये सब की सब बड़ी कुशल है, अपनी हंसी को बरबस रोक करके ये सब विराजमान हुई। और सखी साथ उस समय स्वाहा, श्री राधिका प्रभृति, ललता प्रभृति जितनी भी राधिका की सखी हैं, वे सब विकसित असित नेत्र कोण भंग्या, अपने खिले हुए नेत्रों की, कजराजे नेत्रों की भंगिमा के द्वारा कुछ एक दूसरे से कह करके, नेत्रों के द्वारा ही संकेत करती हुई, बस बात बन गई, बात बन गई, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे नेत्रों के द्वारा ही संकेत करती हुई
ये एक दूसरे से कुछ कह रही हैं, एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, और उधर सापे बभूव तूष्णी, श्री राधिका भी चुप होकर के विराजमान है, मन ही मन में परम आनंदित और उस समय चुप होकर के विराजमान है। अनभिमत मतीव तत्पुरासा, मोह अभिनीत बती तयानुनीता, हृदय विधि मनकूल मां मनंती, चलित बती ललतादि भी सखी भी। अनभिमति मतीव, उस समय श्री राधिका ऊपर से दिखा रही है ऐसे, जैसे बड़े अनखनाती हुई आज मुझे जाना पड़ रहा है, जैसे जाने में कोई रुचि नहीं है। जटला जी को दिखाना तो यही पड़ेगा। तो ऊपर से दिखा रही है कि अनभिमति, जैसे मेरा अभिमत नहीं है। वहां नंद भवन में जाकर के पाक रचना करने का मेरा अभिमत नहीं है, ऐसे अनभिमति मतीव, जैसे मेरी मति इसके अनभिमत, उसमें मेरी अभिमति नहीं है, मेरी स्वीकृति नहीं है। अपनी अस्वीकृति सी जैसे कहीं दिखाती हुई, जुझलाती हुई, ठीक है जाती हैं, ऐसा कहते हुए जुझलाती हुई सी, कैसे अनमनस्क होकर के अपनी जैसे रुचि नहीं है, ऐसे ऊपर से तो ऐसा दिखाती हुई, भीतर से तो अत्यंत उल्लसित। कहाँ तो कुंदलता को देखा तो कुंदलता को देख करके एकदम आनंदित हो गई और कुंदलता का स्वागत करके हृदय से लगा करके विराजमान हो गई और जान गई कि कुंदलता तू आ गई है, जरूर मुझे बुलाने के लिए ही आई होगी। उस समय किशोर जी के कहाँ ये वचन थे कुंदलता को देख करके, परंतु अब जटला के आगे नाटक सब कर रहे हैं, पूरे नाटक करने में कोई कसर नहीं है। अपनी रुचि न दिखाते हुए, अभिरुचि को प्रकट न करते हुए, मोह अभिनीत बती, अपनी अरुचि का ही अभिनय करती हुई। तो अनभिमति माने अनभिरुचि, अपनी रुचि का मोह अभिनीत बती, अभिनय करती हुई श्री राधिका विराजमान हुई। और तयानुनीता, और ये जब ननु नच कर रही हैं उस समय तयानुनीता, श्री जटला उस समय अनुनय कर रही हैं, नहीं बेटी नहीं बाप बहू ना, ऐसे नहीं, चले जाओ जाना ठीक है, जाना ही पड़ेगा। रानी कह रही हैं, उनकी बात को कैसे टालें, पौर्णमासी जी भी कह रही हैं उनकी बात को कैसे टालें। फिर ब्रज राज, उनके कुमार में सारे ब्रजवासियों की एकमात्र अनुरक्ति है, तुम्हारे जाने से, तुम्हारा थोड़ी सी सहायता करने से आज ब्रजराज कुमार की सेवा हो जाए, श्याम सुंदर की सेवा हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। हम सब ब्रजवासियों का इसमें ही कल्याण है। कृष्ण सब ब्रजवासियों के रक्षक होकर के विराजमान, यदि उनकी आयु वृद्धि हो जाए तो ये ब्रज के लिए सार्वजनिक दृष्टि से भी बड़े कल्याण की बात है। इससे चलिए जाओ, जाओ। ऐसे श्री जटला जी उस समय उल्टी श्री राधिका का अनुनय कर रही हैं। ये रस की विशेषता यही है कि जो विरोध करने वाला है वो ही यहां पर सर्वदा मिलन कराता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के ही एक बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं चमत्कार चंद्रिका, और उस चमत्कार चंद्रिका की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जो विरोध करने वाला है वो ही मिलन कराता है। ऐसी परिस्थितियां श्री योगमाया जी उपस्थित कर देती हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं वे ही कहीं मिलन कराने में प्रवृत्त होते हैं। जटला, अभिमन्यु, ये लोग जो बाधा डालने वाले हैं वे ही श्री किशोरी जी को श्री श्याम सुंदर के पास में मिलन कराते हैं, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है। तो मोह अभिनीत बती तयानुनीता, अभिनय करते हुए आज अपनी
अरुचि का अभिनय करते हुए जब राधिका विराजमान है तो तयानुनीता श्री जटला राधिका का अनुनय करती हुई विराजमान हो रही है। और हृदय विधि मनकूल मामनंती चलितवती, हृदय में विधिम अनुकूल मामनंती, परंतु मन ही मन में श्री राधिका अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं और विधाता मेरे अनुकूल है ऐसा हृदय में विचार कर रही हैं। जैसे ही श्री राधिका चलने के लिए उत्सुक हुई, वैसे ही श्री वृषभानंदिनी की, श्री रासेश्वरी की बाईं भुजा, बाईं आंख, बाईं जंघा वो फड़क रही है। जैसे ही चलने के लिए प्रस्तुत हो, वैसे ही सवत्सा गौ सामने आ जाए बछड़े के सहित। जो शुकपिक हैं कोयल, वे एहो जयती जयती ऐसा कहकर के पक्षी बोल करके अनुमोदन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ब्राह्मण कहीं पाठ करते हुए मिल जाए, कोई सधवा नारी दही माथे पर लेकर के, दही की हाड़ी उसको माथे पर लेकर के सामने से जाती हुई चले, तो ऐसे शकुन का दर्शन करके कभी न्योला रास्ता काट जाए उसको देख करके, ऐसे सारे शकुन उनको देख करके श्री किशोरी जी मन ही मन में अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं। तो मोह हृदय विधि मनकूल मामनंती, उन सारे सुंदर शकुनों को अनुकूल मानते हुए कि विधाता मेरे अनुकूल है ऐसा मानते हुए चलितवती ललता देवी सखी भी, श्री राधिका ललता आदि जितनी भी सखी हैं उन सखियों को साथ में लेकर के, ललता आदि सखियों के साथ में उस समय अभिसार करती हुई श्री वृषभानंदिनी विराजमान हुई। जटला जी ने उनको अनुमति प्रदान की है और ललता का हाथ पकड़ करके उस समय अभिसार करती हुई विराजमान हो रही है। अथ 25वें श्लोक में कह रही है कि अथ निज भवना विनिर्यति सा, जैसे ही श्री राधिका अपने भवन से विनिर्यति बाहर निकली, वैसे ही तन वसरा भरणा छविच्छटा भी व्यधित मणि विचित्र सात कौंभी पूर्व विशिखाम सुरभि कृता खिलाशा। श्री राधिका जिस मार्ग से होकर के जा रही हैं, अब वो राजपथ से होकर के नहीं जाएंगे। अभिसार का है ना, इस समय अभिसार कर रही हैं, भले गुरुजनों की अनुमति मिल गई है परंतु तो प्यारे से मिलने के लिए जा रही हैं, इसलिए अभिसार करते हुए भी श्री वृषभानंदिनी उस समय पतली गली से होकर के जा रही है, राजपथ से होकर के, विशाल मार्ग से होकर के नहीं, गली के मार्ग से। कोई ज्यादा देखे नहीं, भीड़ भाड़ नहीं देखे, इसलिए पतली गली से होकर के बच करके श्री राधिका उस समय जा रही हैं, शॉर्टकट से, जो स्वल्प मार्ग है उस स्वल्प मार्ग से जा रही हैं। अथ निज भवना विनिर्यति सा, अपने भवन से श्री राधिका निकली। तनु बसरा भरण छविच्छटा भी, उस समय श्री किशोरी जी की श्री अंग की अपूर्व शोभा, अभी अभी श्री सखी गणों ने स्वामी को श्रृंगार धारण कराया है और श्रृंगार की अपूर्व शोभा सामने प्रकट हो रही है। तनु की शोभा, श्रीअंग की शोभा, फिर श्रीअंग के बाद में बसन की शोभा, वस्त्र की शोभा, फिर वस्त्र की शोभा के बाद में आभरण की शोभा। इनकी छवि छटा भी, इनकी छवि की जो अपूर्व छटाएं चारों ओर प्रकट हो रही हैं, उनसे व्यधित मणि विचित्र सात कौंभी, उस समय जिस पतली गली से होकर के श्री किशोरी जी जिस सरणी से होकर के जा रही हैं, वो सरणी भी अत्यंत अत्यंत शोभा से युक्त हो गई है। वो सरणी कैसी हो गई, वो गली कैसी लग रही है, पतली गली भी, बोल सात कौंभी और मणि विचित्र, मानो श्री अंग की शोभा के कारण तो तप्त कांचन गौरांगी हैं, उनकी शोभा के कारण तो वो गली सोने की हो गई है और मणियों को जो धारण कर रखा है उनकी भी चिलक पड़ रही है। तो कहीं लाल मणि की चिलक, मस्तक की जो श्री मस्तक के ऊपर जो इन्होंने शिरोमणि धारण कर रखी है वो लाल है, जो
बंदनी धारण कर रखी है, ललाटिका वे मोती की बनी हुई हैं, जो मांग भरी हुई है वो मोती की, हाथ की चूड़ी वे इंद्रनील मणि की, गले में जो ठूसी कंठश्री धारण कर रखी है वो मणि की, परंतु उसमें जो मालाएं हैं घाट उतार की, चढ़ाव उतार की, वे सब मोती की। तो कहीं हरे रंग की शोभा, कहीं लाल रंग की शोभा, कहीं नीले रंग की शोभा, कहीं सुंदर जो कत्थई रंग की शोभा है वो हो रही है, कहीं पीले रंग की शोभा हो रही है। तो वो जो गली है, जिस गली से होकर के श्री विश्वानंदिनी आप पधार रही हैं, रासेश्वरी पधार रही हैं, वो शोभा भी, वो गली भी स्वर्णमयी हो गई है। शातकौमी, शातकम को कहते हैं स्वर्ण को, शातकौमी स्वर्ण की हो गई है। और मणि विचित्र, मणियों से विचित्र होकर के वो विराजमान हो गई है। ऐसी मणि विचित्र और शातकौमी विभिन्न रंग वाली और स्वर्ण के रंग की वो गली हो गई है। पुर विशिखाम, आज वो पुर की विशिखा, विशिखा माने सरिणी, छोटी पतली गली, उसको विशिखा कहेंगे। जो राजमार्ग है वो राजमार्ग से नहीं जा रही है, क्योंकि अवसार करती हुई जा रही है, इसलिए छुप करके ज्यादा कोई देखे नहीं, भीड़ भाड़ नहीं देखे, अनावश्यक उत्साह होगी, बात होगी, ये रोज की रोज कहाँ जाती है, रोज की रोज कहाँ जाती है, कहीं कोई कहने लगे, ये मन में जो भय है, इस भय के कारण श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है वो और ज्यादा बढ़ती है। ये वारिमाणता परकीय भाव है ही है कि इसमें दो बातें प्रकट होती हैं, एक भय और दूसरा दुर्लभता। श्याम सुंदर दुर्लभ है और श्याम सुंदर से मिलने में भय है, तो जहां जितनी रुकावट होगी वहां पर तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। मैदान में बहती हुई जो नदी है उससे बिजली पैदा नहीं की जा सकती, बिजली पैदा करने के लिए कहीं रुकावट करनी पड़ेगी, बांध बांधना पड़ेगा। बांध से जब गेट खोलने पर, 1 इंच आधी इंच गेट खोलने पर जो तेजी से झरझर करके जो पानी बहेगा उससे टरबाइन घूमेगा, उससे बिजली पैदा होगी। नदी जो मैदान में बह रही है उससे बिजली पैदा नहीं हो सकती है। तो वारिमाणता होने पर मिलन की तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है, मिलन की उत्कंठा, सुख और भी अधिक बढ़ जाता है, बिजली और भी ज्यादा पैदा हो जाती है, उत्कंठा। सो आज श्री किशोरी जी वैसे ही जा रही हैं। तो ब्रजपुर विशिखाम सुरभि कृत अखिलाशा, आज पुर विशिखाम उस ब्रज की गली को श्री राधिका सुरभिकृत अखिलाशा, सुरभित करती हुई संपूर्ण आशा, जितनी भी दिशाएं हैं उनको सुरभित करती हुई श्री विश्वानंदिनी अभिसार करती हुई पधारी। आगे आगे कुंदलता जी चल रही है मार्ग निर्देशन करती हुई, रास में आगे आगे चलती हैं श्री वृंदा जी मार्ग निर्देश करती हुई। जब मध्याह्न में अभिसार करेंगी उस समय श्री वृंदा जी आगे चलती हैं, रात्रि में भी प्रदोष काल के अवसार के समय भी श्री वृंदा जी आगे चलती हैं, परंतु प्रातः काल के इस अवसार में श्री कुंदलता जी आगे मार्ग निर्देशन करती हुई चल रही है। तो सुरभि कृता खिलाशा, संपूर्ण जो प्रदेश है उसको आनंदित करती हुई चल रही है। जन निवह गता गतिम प्रवृत्तौ दर विमुखी सरणे, कौन सा मार्ग है वो सरणी कैसी है उसको दिखा रहे हैं कि उस गली से जा रही हैं जहां पर जन निवह गता गतौ प्रवृत्तौ दर विमुखी, जो मनुष्यों के गतागति से थोड़ी कम प्रवृत्ति है, जिसमें अर्थात जिसमें आना जाना लोगों का कम है, ऐसे रास्ते से श्री विश्वानंदिनी आप पधार रही बलिहारी। ये जो हृदय की जो अनुकूलता है उस अनुकूलता को वर्णन कर रहे हैं। तो जन निवाह माने जन समूह, उनकी गतागति, आना जाना, उसकी प्रवृत्ति, उससे दर माने किंचित, विमुखी जो अलग है माने ज्यादा जिसमें भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसे रास्ते के माध्यम से श्रुतेक पार्श्वा, उस समय श्री राधिका श्रुत एक पार्श्वा, उस समय आप
धीरे से निकलेंगे। एक पार्श्व माने बच करके धीरे धीरे अकेले अकेले उसमें एक एक करके केवल दो सखी, एक सखी और एक सखी, ऐसे दो दो की लाइन में चुपचाप निकल लेंगे। भीड़ बना करके भी नहीं निकलेंगे। भीड़ बना करके निकले तो सब लोग देख लेंगे कहां भीड़ जा रही है। एक आध व्यक्ति निकला है तो कोई नहीं देखता है। ऐसे ही तो ये श्रुति एक पार्श्वा, केवल एक सखी को अपने पार्श्व में रख करके ये चली जा रही हैं। अवनत दृढ़ वाचकास्य पद्मा, और उस समय अवनत दीर्घ अभिसार का श्री किशोर जी की यो रूप माधुरी को अद्भुत, जहां पर नेत्रों को थोड़ा झुका रखा है। अवनत दीर्घ नेत्रों को झुका करके, किसी से यदि देख करके बात करेंगे तो कोई भी रास्ता में पूछने लगे अरे राधिका कहां चल दी, इसलिए किसी ने आंख मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अवनत दीर्घ